हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक, डैट इज़ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर भी कवर होता है। नेट मैनेजमेंट, नेट कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी ये सिग्निफिकेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी ये सिग्निफिकेंट है। और उसी तरह ये जो टॉपिक है सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है। तो आज इसका हम सेकेंड पार्ट जो है करेंगे, क्योंकि प्रीवियस जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने कंपाउंडिंग टेक्निक्स को अंडरस्टैंड किया था। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। देखो, अगर आज 1 रुपया मुझे मिल रहा है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि रैदर वो मुझे 1 साल के बाद मिले। मनी रिसीव टुडे इज़ डिफरेंट इन इट्स वर्थ फ्रॉम द मनी रिसीवेबल एट द सम अदर टाइम इन द फ्यूचर। क्योंकि देखो, जैसे बचपन में हम लोगों को 1 रुपये के अंदर 10-15 टॉफ़ीज़ आ जाती थी और आज 1 रुपये में कुछ भी नहीं आता। तो जो आज उसकी वैल्यू है वो ज़्यादा है। जैसे मुझे अगर 100 रुपीज़ आज मिल रहा है और 100 रुपीज़ 1 साल के बाद मिले तो डेफिनेटली आई विल प्रेफर कि मुझे आज मिल जाए, क्योंकि आज उसकी वर्थ ज़्यादा है। फ्यूचर के अंदर क्या है कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी जो परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। मनी रिसीव टुडे इज़ डिफरेंट इन इट्स वर्थ फ्रॉम द मनी रिसीवेबल एट द सेम अदर टाइम इन द फ्यूचर। और वी कैन से मनी रिसीव इन फ्यूचर इज़ लेस वैल्यूएबल, कि जो मनी हमें 1 साल के बाद या कुछ देर के बाद मिलेगी उसकी वैल्यू जो होती है कम होती है। जो आज हमें पैसा मिल रहा है उसकी वर्थ ज़्यादा होती है। और उसी तरह अगर हमें ऑप्शन दी जाए कि भी या तुम आज पैसा रिसीव कर लो या तो 1 साल के बाद रिसीव करो, तो डेफिनेटली जो वाइज पर्सन होगा वो आज पैसा जो है रिसीव करेगा रेदर कि वो उसको फ्यूचर के अंदर रिसीव करे, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है ज़्यादा है। आज वो ज़्यादा उसकी जो है परचेजिंग पावर है, उसकी वर्थ ज़्यादा है। रीज़न क्या होते हैं? क्योंकि देखो, फ्यूचर जो होता है हमेशा अनसर्टन होता है, रिस्क होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पैसे की वैल्यू है वो कम होती जाती है। और वैसे भी क्या होता है कि जैसे देखो, जो प्रेजेंट ज़रूरतें होती हैं वो हमारी अर्जेंट होती हैं, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन होता है। तो आज की जो ज़रूरत है वो डैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और मनी की जो है टाइम वैल्यू होती है, क्योंकि आज अगर हमें पैसा मिल रहा है तो हम उसको इन्वेस्ट करके और पैसे कमा सकते हैं। और अगर हमें 1 साल के बाद मिलेगा या कुछ देर के बाद मिलेगा तो वो अपॉर्चुनिटी को हम लूज़ कर देंगे। तो इस वजह से क्या है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है डैट इज़, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है डैट इज़ वेरी मच नीडेड। और इसके 2 टेक्निक्स है। कंपाउंडिंग टेक्निक जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वैसे मैं इस वीडियो के साथ प्रीवियस वीडियो और अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट पे अटैच कर दूंगी, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हो। कंपाउंडिंग टेक्निक है, डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक है। और इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा डैट विल बी ऑन द डिस्काउंटिंग और द प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंपाउंडिंग टेक्निक होती है और जो प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक होती है, दोनों जो है रिवर्स होती हैं। उसके अंदर ये होता है कि 100 रुपये जो है, अगर हमने 5 सालों के लिए, जैसे कंपाउंडिंग टेक्निक के अंदर होता है कि अगर हमने 100 रुपीज़ जो है 5 सालों के लिए बैंक्स के अंदर जो है डिपॉजिट करवाया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट लग के वो कितना हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि उसकी कंपाउंडिंग होती रहती है। जैसे पहले साल उस पर हमें 5 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलता है तो सेकेंड ईयर 105 पे लगेगा, तो ये कंपाउंडिंग होती है। बट जब हम प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक जो है उसको स्टडी करते हैं तो वो कंपाउंडिंग से डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमें फ्यूचर के अंदर वैल्यू मिलेगी, आज उसकी डेट के अंदर कितनी वर्थ है। जैसे मुझे 100 रुपीज़ साल के एंड में मिलेगा तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक के अंदर हम उसकी वर्थ को अंडरस्टैंड करते हैं। फ्यूचर वैल्यू शोज हाउ मच ए सम ऑफ मनी बिकम्स एट द सम फ्यूचर पीरियड। प्रेजेंट वैल्यू हमें बताती है कि जब जो फ्यूचर में हमें पैसा मिलेगा, आज की डेट के अंदर उसकी वर्थ कितनी है, आज वो कितने वर्थ का है। कंपाउंड या फ्यूचर वैल्यू अप्रोच के अंदर जो मनी आज हम इन्वेस्ट करते हैं वो अप्रिशिएट हो जाती है, क्योंकि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली है या
क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है, तो वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, उसके ऊपर आपको और इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान लो ईयरली है तो पहले साल 105 हो जाएगा, तो 105 के ऊपर जो है अगले साल आपको 5% मिलेगा, फिर वो ऐड हो जाएगा तो उसके ऊपर 5%। तो ये कंपाउंडिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है तो वो कंपाउंडिंग से अप्रिशिएट हो जाता है। बट जो प्रेजेंट वैल्यू होती है इसके अंदर है कि हमें फ्यूचर के अंदर इतने पैसे मिलेंगे तो आज के डेट में उसकी वर्थ कितनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी जो होती है, जो हमें फ्यूचर में मिलती है, वो हमेशा लेस होती है। क्योंकि देखो, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 100 रुपया एक साल के एंड में मिले, तो वो साल के एंड में मिलेगा। अगर शुरू में मिल जाता तो मैं उसको इन्वेस्ट कहीं करके और पैसे कमा सकती थी। तो इसलिए क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी जो हमें फ्यूचर में मिलती है वो हमेशा लेस होती है। और डिस्काउंटिंग या प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक के अंदर देखो, प्रेजेंट वैल्यू शो हमें करती है कि व्हाट द वैल्यू इज टुडे ऑफ सम फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फ्यूचर के अंदर हमें पैसे मिलने वाले हैं उसकी आज की डेट में अगर हम देखें तो प्रेजेंट वर्थ क्या है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी टू बी रिसीव्ड ऑन फ्यूचर डेट जो है हमेशा लेस होती है। जैसे मुझे साल के बाद 3000 मिलेगा, तो आज की डेट में अगर मैं देखूं कि एक साल बाद मुझे 3000 मिलेगा, तो आज की डेट के अंदर उसकी वर्थ कितनी है, तो वो प्रेजेंट वैल्यू है जो कि कम होती है। तो यहाँ पे ये फार्मूला है VN, that is the future value in the N period। V0 जो है that is the present value, और यहाँ पे I जो है that is the rate of interest और rate of the discount factor। Present value of 1000 to be received after 1 year at 10% discount rate। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगा लिया। देखो, यहाँ पे हमें 1000 की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो निकालनी है आफ्टर 1 ईयर एट 10% डिस्काउंट रेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमें 1000 रुपया एक साल के बाद मिला, आज की डेट के उसके अंदर वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे ये फार्मूला है। तो यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय 1.10, क्योंकि 10% डिस्काउंट रेट है तो यहाँ पे जो है 0.10 हमने ऐड कर दिया। तो ये देखो इतनी 909 है कि ये हमारा ज़ीरो पीरियड है, और यहाँ पे एक साल के बाद हमें कितना मिलता है, 1000 रुपया मिलता है। ठीक है, और आज उसकी जो वर्थ है वो कितनी है, 909। जो हमें साल के एंड में पैसे मिलते हैं 1000 रुपये, तो देखो आज की डेट में उसकी जो वर्थ है वो सिर्फ 909 है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है इससे लेस है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर सम विल बी वर्थलेस देन द फ्यूचर सम। ये तो हमने देख ही लिया कि 1000 हमें एक साल बाद मिल रहा है, बट उसकी जो प्रेजेंट वर्थ है दैट इज़ ओनली 909। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आज मुझे 1000 रुपये मिलता है तो मैं उसको कहीं ना कहीं निवेश करके पैसे कमा सकती हूँ। अब मुझे एक साल बाद मिलेगा तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी भी लूज़ कर दी। तो यहाँ पे जब हमें पैसे फ्यूचर के अंदर मिलते हैं तो इसका मतलब है कि इमीडिएटली हमें पैसे अवेलेबल नहीं हैं, और अगर हमें आज की डेट में अवेलेबल होते तो हम उसको कहीं पे इन्वेस्ट करके कुछ पैसे और कमा सकते थे जो हमने सेक्रीफाइस कर दिए। तो इस वजह से क्या है कि जो प्रेजेंट वैल्यू होती है फ्यूचर सम की वो लेस होती है। और उसी तरह हम देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल कैश फ्लो। तो ये फार्मूले के द्वारा भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने V0 VN का लगाया था, तो ये भी फार्मूला सेम है, कुछ बुक्स के अंदर इस तरह से दिया हुआ है। तो PV जो है जो कि V0 है डैट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड पीरियड। 1 + R जो है वहाँ पे आई था, तो I जो है डैट इज़ द डिस्काउंट फैक्टर। फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3000 रिसीव्ड आफ्टर 8 years, हेंस द डिस्काउंट रेट इज़ 10%। तो यहाँ पे जब हम इसको फार्मूले के अंदर जो है डाल देते हैं तो ये आती है कि देखो जो हमें 3000 रुपया 8 सालों के बाद मिलता है, उसकी जो वैल्यू है आज की डेट के अंदर, आज से 8 साल के बाद मुझे 3000 मिलेगा, बट उसकी जो वर्थ है वो सिर्फ 1400 रुपये है। तो इस तरह से क्या है कि तो उसी तरह से हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जैसे टाइम पीरियड जो है काफ़ी दिया होता है तो वो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो डिस्काउंट फैक्टर टेबल जो होते हैं वहाँ से जो होता है कि हम जो है वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो उसके अंदर जो प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उसका जो
मेथड होता है फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट फैक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मैंने सम भी दिया है, तो उससे हम अंडरस्टैंड करेंगे। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज़ ऑफ पेमेंट, कि जब हमें बहुत सारी पेमेंट जो है साल के एंड में या कुछ पीरियड के बाद मिलती है, तो उस वक्त हम उनकी प्रेजेंट वर्थ जो है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इन मैनी केसेस वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेवरल सम ऑफ मनी ईच एक्रिंग एट ए डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे पहले साल हमें R1 मिला, दूसरे साल हमें R2 मिला, तीसरे साल हमें R3 मिला, और n पीरियड के अंदर हमें Rn मिला। तो इस तरह से क्या है कि हम उसको जो है पहले साल 1 + i, दूसरे साल 1 + i2, 1 + i3, तो इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम इस तरह से जो है सॉल्व करते हैं। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये हमें क्या है कि ये 5 साल हैं, 5 सालों के अंदर ये हमें इनफ्लोज दिए हुए हैं, तो इनकी हमने प्रेजेंट वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है एट ए 10% डिस्काउंट फैक्टर। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, टेबल से क्या है कि इसकी जो है 5 सालों की डिस्काउंट फैक्टर जो है कैलकुलेट कर लेते हैं कि 10% डिस्काउंट पे पहले साल 0.909, सेकेंड ईयर 0.826। देखो यहाँ पे जो ये प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ डिस्काउंट 10% है, इसका मतलब है कि 1 रुपये जो है अगर हमें साल के एंड में मिलता है तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 91 पैसा है आज की डेट में। अगर 2 सालों के बाद हमें 1 रुपये मिलता है तो उसकी वैल्यू इतनी है, तीसरे साल हमें मिलता है तो इतना। तो इस तरह से जो है ये प्रेजेंट वैल्यू एट 10% है। तो ये हमने जो है डिस्काउंट फैक्टर टेबल से ये वैल्यूज़ ले लेनी है, और यहाँ पे हमने कैश इनफ्लो जो है लिख लेने हैं, और यहाँ पे हमने जो इनफ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय दिस, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस, 3,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस, एंड 2,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो इन दिस वे जो है यहाँ पे हम जो ये पूरी जो वैल्यूज़ है इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे हमें 5 सालों के अंदर जो है टोटल पैसा जो है 15, 25, 28 और 30 मिला है, ठीक है। बट इसकी जो वर्थ है टोटलिटी के अंदर वो है 23,606। यहाँ पे मैंने इसको टोटल जब किया तो वो इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ए सीरीज ऑफ इक्वल फ्यूचर कैश फ्लो, के जब हमें हर साल इक्वल अमाउंट जो है मिलता है। एन्युटी का मतलब होता है सीरीज ऑफ पेमेंट मेड एट इक्वल इंटरवल। जैसे रेगुलर डिपॉजिट, जैसे रेकरिंग डिपॉजिट होता है, हम हर महीने 2000 या 1000 रुपये डिपॉजिट करते हैं मंथली, या घर किराए पे ले रखा है तो हर महीने उसके रेंट पे करते हैं, या हमने लोन ले रखा है तो उसकी पेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस पेमेंट करते हैं। और ये जो पेमेंट है मंथली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, प्रोवाइडेड कि ये रेगुलर जो है पीरियड के अंदर पेबल होनी चाहिए। तो इसका जो फार्मूला है वो ये है, ये जो है प्रेजेंट वर्थ है, और उसी तरह यहाँ पे आर जो है डैट इज़ दी एन्युटी है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये जो आई है डैट इज़ दी डिस्काउंट फैक्टर, टी जो है यहाँ पे टाइम पीरियड है। तो उसी तरह ये एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर कि जो इनकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे लेते हैं कि अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ डिस्काउंट है, और ये पीरियड है, जैसे 5 साल का पीरियड है, 8% है, तो यहाँ पे ये जो है आ जाती है वैल्यू। तो इस तरह से हम डिस्काउंट जो एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर टेबल है वहाँ से हम जो है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और पीरियड के बेसिस पे हम उसको कैलकुलेट कर देख लेते हैं वहाँ पे। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सम दिया हुआ है, ए हैज़ टू रिसीव ₹5,000 पर ईयर फॉर 5 ईयर्स, के ए ने 5,000 हर साल 5 सालों के लिए रिसीव करना है। तो ये एन्युटी जो है ईयरली है। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो 10% जो है कमा सकता है। तो ये जो 10% है डैट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट, और जो 5,000 है डैट इज़ द एन्युटी। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया, और आर की वैल्यू देखो जो एन्युटी है इसकी 5,000 है, और एन्युटी डिस्काउंट टेबल पे हमने 10% डिस्काउंट फैक्टर पे, और आफ्टर 5 ईयर जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 3.791।
तो यहाँ पे हम फार्मूले के अंदर क्या है कि वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमें 5 सालों के अंदर टोटलिटी के अंदर 25,000 मिलता है, बट उसकी जो वर्थ है डैट इज़ 18,955। तो आपने एग्जामिनेशन के अंदर जो है उनसे जो ये इन्विजिलेटर्स हैं उनको कह देना है कि वो आपको जो है टेबल्स प्रोवाइड कर दें। और उसी तरह हम देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कैश फ्लो जो है हर एक साल के बिगनिंग में होता है, तो हम ये वाला फार्मूला जो है यूज़ करके जो है इसको निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे 1000 जो है जो A has to receive ₹1,000 at the beginning of each year for 5 years. Calculate the present value of the annuity assuming 10% rate of interest. तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है हमने टेबल से निकाल ली। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे ये फार्मूले के अंदर लगा लिया, और यहाँ पे ये इसकी जो प्रेजेंट वर्थ आ जाती है वो आ जाती है 4170। और उसी तरह हम देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी लाइफ इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला है ये है, यहाँ पे आर जो है एन्युटी है, एनुअल ये जो है डिस्काउंट फैक्टर है। और उसी तरह देखो जब ये इन्फिनिटी का हो जाता है तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू होती है आर डिवाइडेड बाय आई हो जाती है, क्योंकि लेंथ ऑफ टाइम जैसे एन्युटी की बढ़ती जाती है तो डिस्काउंट फैक्टर भी इंक्रीज़ होता जाता है। और जब ये बहुत लंबी हो जाती है तो इंक्रीज़ इन एन्युटी फैक्टर जो होता है स्लो डाउन हो जाता है और ये इन्फिनिटली लॉन्ग हो जाता है, और जो डिस्काउंट फैक्टर होता है वो अपर लिमिट तक पहुँच जाता है। तो इस तरह से क्या है कि हम फार्मूले के अंदर जो है ये जो है लगा के जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे हमें वहाँ पे आर की वैल्यू जो है 1000 दी हुई है और यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर जो है 0.10 है। तो 1000 को हमने जो हमारी एन्युटी है उसको हमने डिस्काउंट फैक्टर से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास जो है अमाउंट आ जाएगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ग्रोइंग एट ए कांस्टेंट रेट, लगातार एक ही बढ़ती हुई दर से उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। व्हेन कैश फ्लो ग्रोज एट ए कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं कि आपने हमारे घर में किराए पे रहना है तो हर साल जो है आपका रेंट 5% से बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो 5% हर साल के में ग्रोथ होगी उसकी कांस्टेंट रेट पे। तो व्हेन कैश फ्लो ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट वी विल हैव टू कैलकुलेट द सीरीज ऑफ कैश फ्लो। पहले हमें सीरीज ऑफ कैश फ्लो जो है कैलकुलेट करनी पड़ती है। जैसे मान लो मिस्टर ए ने अपना घर जो है रेंट पे दिया हुआ है, 4 सालों के लिए दिया हुआ है, एनुअल रेंट जो है 6000 है, कंडीशन है कि रेंट हर साल 10% इंक्रीज होगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है डेट इज़ 15%, डेट इज़ डिस्काउंट फैक्टर है। तो अब यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज़ ऑफ जो है कैश फ्लो निकालते हैं। देखो पहले साल हमने 6000 देना है और दूसरे साल जो है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी क्योंकि ₹1.10 के हिसाब से देना पड़ेगा, और तीसरे साल फिर से ग्रोथ हो जाएगी। तो 66 को हमने 1.10 के साथ और फोर्थ ईयर के अंदर 7260 को हमने 1.10 के साथ। तो इस तरह से क्या है कि हमारा जो एन्युटी है वो कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे अगेन हमने वो 15% का डिस्काउंट फैक्टर है, तो वो टेबल से हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, कैश फ्लो के हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इसकी जो है टोटल करते हैं तो ये इसकी प्रेजेंट वर्थ आ जाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन जो है सिंकिंग फंड प्रॉब्लम के अंदर एप्लीकेशन है कि जैसे फाइनेंशियल मैनेजर है कि उसने वो देखना है कि जैसे उसने फ्यूचर डेट के अंदर कोई एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को जो है रिडीम करना है तो वो कितनी एनुअल पेमेंट जो है पे करे। तो उसके अंदर भी क्या है कि हम ये फार्मूला लगा के जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला जो है। और इसके अंदर जैसे प्रॉब्लम है कि हमारा जो है 2 लाख रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6% है, डिबेंचर जो है आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे हमने उसको 5 इयर्स के बाद रिडीम करना है। और सिंकिंग फ़ंड जो है हमने यहाँ पे एक एस्टैब्लिश करना है। तो सिंकिंग फ़ंड इंटरेस्ट रेट जो है डेट इज़ 10% है। तो यहाँ पे हमने क्या है कि देखो यहाँ पे हमने उसका जो
एन्युटी कंपाउंड फैक्टर का टेबल है, वहाँ से हमने उसकी वैल्यू ले लेनी है। और 2 लाख को हमने 6105 जो कि डिस्काउंट फैक्टर है उससे हमने वैल्यूज़ लेके लेके उसको हमने वहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल लेनी है कि हर साल हमने 32,760 जो है उसके अंदर सिंकिंग फ़ंड के अंदर डालना है। तो इस तरह से क्या है कि हम सिंकिंग फ़ंड के हर साल हमें कितनी उसके अंदर पेमेंट करनी चाहिए ताकि हम एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को रिडीम कर सकें। और उसी तरह एक फाइनेंशियल मैनेजर कि कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट हर साल वो पे करे ताकि जो लोन उससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेज़ किया था ताकि वो उसको पे कर सके। तो उसके लिए भी ये कैपिटल रिकवरी प्रॉब्लम, तो ये आर की वैल्यू V0 डिवाइडेड बाय एनुअल डिस्काउंट फैक्टर से हमने कैलकुलेट कर लेनी है। और उसी तरह क्या है कि देखो कंपाउंड ग्रोथ रेट प्रॉब्लम्स हैं, इंटरेस्ट रेट प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे भी क्या है कि हम जो डिस्काउंट ये वाले जो फार्मूले हैं वो लगा के हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।